एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शार्लेट को देखते हैं जो हारुतो से कहती है कि उसने कई सारे थीव्स को देखा है। हारुतो मन में सोचता है कि शार्लेट अपनी पेट्रोलिंग काफ़ी अच्छे से कर रही है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी काम करना पड़ रहा है। तभी वहाँ पे फ्ले आ जाती है। वो कहती है मैंने सुना है कि आप अकेले ही मिशंस पे जा रहे हैं, इसीलिए मैं घर पे आ गई हूँ ताकि मैं भी आपको आपके मिशन में ज्वाइन कर सकूँ। हारुतो ये देख के सोचता है कि ये लो फ्ले भी आ गई है, अब तो मेरा हेडेक और बढ़ गया है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि हारुतो फ्ले को बताता है कि तुम मिशंस में तो ज्वाइन कर सकती हो लेकिन कोई खून खराबा मत करना क्योंकि शार्लेट सारे मिशंस को देखा करती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हारुतो उन चोरों के आगे ब्लैक नाइट बन के आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। चोर देख के उसे हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे फ्ले भी आ जाती है। वो अपने आप को क्रिम्सन नाइट बताती है। फ्ले बिना कुछ सोचे समझे उन पे फायर से अटैक करने लगती है। तभी हारुतो उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे करोगी तो ये सब जल जाएंगे और शार्लेट हमें देख रही है तो हमें खून खराबा नहीं करना है। फिर हारुतो खुद से ही उन्हें ठिकाने लगा देता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो घर पे आ जाता है और वो काफ़ी थका हुआ होता है। वहीं पर शार्लेट फ्ले और हारुतो की तारीफ कर रही होती है और कहती है कि तुम लोग काफ़ी औसम हो। फ्ले ये सुन के कहती है कि इस बार तो मैं अपनी पूरी पावर नहीं शो कर पाई लेकिन अगली बार मैं पूरी ताकत से लड़ूंगी। शार्लेट ये देख के और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। हारुतो भी ये देख के सोचता है कि अगर शार्लेट खुश है तो सब कुछ सही है। फिर सीन चेंज होता है और हम प्रिंस को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वो उस दिन हारुतो से हार गया होता है। तभी वहाँ पे उसका बटलर आ जाता है। वो कहता है कि बैंक्वेट का टाइम हो गया है, आपको चलना होगा। प्रिंस कहता है ठीक है। तभी बटलर उससे कहता है कि कल के टूर पे आपको शार्लेट को भी बुलाना होगा। ये सुन के प्रिंस कहता है कि उस जैसी बच्ची को तो मैं कभी इनवाइट नहीं करूंगा। तभी बटलर उसे फोर्स करते हुए कहता है कि किंग के भले के लिए आपको ये करना ही होगा। ये सुन के प्रिंस मान जाता है। अगले सीन में हम शार्लेट को देखते हैं जो कि हारुतो के रूम में आती है और कहती है कि बैंक्वेट खत्म हो गया। शार्लेट के साथ हारुतो का क्लोन भी होता है जो कि काफी थक गया होता है। शार्लेट ये देख के कहती है कि ये वाला हारुतो ठीक है क्या, क्योंकि मुझे कल जाना होगा। प्रिंस लायोस ने मुझे इनवाइट किया है। ये सुन के हारुतो को थोड़ा शक होता है तो वो कहता है कि लगता है मुझे ही तुम्हारे साथ जाना होगा। फिर उसी रात को हम देखते हैं कि हारुतो शार्लेट की सेफ्टी के लिए सारे रास्ते चेक कर रहा होता है। तभी उसे कई सारे बंदे दिखाई देते हैं जो कि एक मैजिक सर्कल बना रहे होते हैं। वो लोग किसी को समन करने वाले होते हैं। तभी हारुतो भी वहाँ पे ब्लैक नाइट बन के पहुंच जाता है और उन बंदों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। वो बंदे जवाब देने की बजाय उस पर अटैक कर देते हैं। हारुतो वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका कर देता है जिससे वो सभी बंदे नॉक हो जाते हैं। लेकिन उन बंदों का लीडर हिम्मत जुटा के मैजिक सर्कल पे पहुंच जाता है और कई सारे स्केलेटन नाइट्स को समन कर देता है। स्केलेटन नाइट्स हारुतो पर अटैक करते हैं लेकिन हारुतो उनको आराम से ही ठिकाने लगा देता है। तभी वो स्केलेटन दोबारा से खड़े होने लगते हैं और हारुतो पे अटैक करते हैं। हारुतो अपने चारों तरफ बैरियर लगा देता है। वो नोटिस करता है कि उनके सीने पे एक लाल लाइट जल रही होती है। फिर उन बंदों का लीडर उन स्केलेटन्स को फिर से अटैक करने का ऑर्डर देता है लेकिन इस बार वो स्केलेटन उल्टा उन्हीं पे अटैक करने लगता है और उसके सारे बंदों को पकड़ लेते हैं क्योंकि हारुतो ने अपने मैजिक से उन्हें अपने वश में कर लिया होता है। ये देख के उन बंदों के लीडर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एक बड़े से गोलम को समन कर लेता है। वो गोलम उन स्केलेटन नाइट्स को ठिकाने लगा देता है और हारुतो पे अटैक करता है। हारुतो दूर जाके एक पेड़ से टकराता है। वो कहता है कि मैंने इस गोलम को हल्के में ले लिया था। तभी वो नोटिस करता है कि इस गोलम के सीने में भी एक लाल लाइट है तो वो उसका भी मैजिक बदल के उसे अपने वश में कर लेता है। ये देख के उन बंदों के लीडर के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि तुमने पूरे फॉर्मूले को ही बदल दिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे स्केलेटन नाइट्स ने उन सभी समनर्स को पकड़ लिया होता है। हारुतो उन बंदों के लीडर से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ कर क्या रहे थे, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। तो वो सभी समनर्स को एक गड्ढे में फेंकवा देता है और उन पे मिट्टी डलवाने लगता है। ये देख के उनका लीडर डर जाता है और सब कुछ बकने लगता है। वो बोलता है कि हम क्वीन कंसर्ट के समनर ग्रुप से हैं। क्वीन ने हमें एक शार्लेट नाम की बच्ची को मारने के लिए भेजा है। हारुतो ये देख के शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम शार्लेट को क्यों मारना चाहोगे। तब वो बंदा बताता है कि उस बच्ची का मैजिक काफ़ी पावरफुल है। क्वीन कंसर्ट को पता है कि जब वो बड़ी होगी तब उसका मैजिक क्वीन कंसर्ट के मैजिक से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और वो अपने जीते जी ऐसा होने नहीं दे सकती है। इसलिए क्वीन ने पहले भी इंपीरियल सोल्जर्स को उसे मारने के लिए भेजा था लेकिन वो नाकाम रहे। ये देख के हारुतो को याद आता है कि इंपीरियल सोल्जर्स ने उन पर अटैक तो किया था। क्वीन कंसर्ट कोई और नहीं हारुतो की अपनी खुद की माँ होती है जिसने उसे अबेंडन कर दिया था। हारुतो जब ये सब बातें सुनता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं क्वीन कंसर्ट को ख़त्म कर दूंगा। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शार्लेट और सभी लोग टूर पे जा रहे होते हैं। वहीं पे शार्लेट प्रिंस से कहती है कि आप दुखी मत होइए कि आप हारुतो से हार गए, बस खुशी मनाइए कि आपको उससे लड़ने का मौका मिला, वैसे भी आप उससे कभी जीत नहीं सकते हैं। ये सुन के प्रिंस काफ़ी गुस्से में आ जाता है और हारुतो को सुनाने लगता है। वो कहता है कहीं तुम कोई रिटर्न डीमन तो नहीं हो। हारुतो पूछता है कि ये रिटर्न डीमन क्या होता है। शार्लेट बताती है कि जब एक डीमन और एक इंसान की शादी होती है तो काफ़ी रेयर केसेस में उनके डिसेंडेंट्स डिमोनिक ट्रेट दिखाते हैं। वहीं पे प्रिंसेस भी बोलती है कि रिटर्न डीमन काफ़ी पावरफुल होते हैं और उनके सींग भी होते हैं, लेकिन तुम्हारे कोई सींग नहीं है तो तुम रिटर्न डीमन नहीं हो सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे शार्लेट और प्रिंसेस फील्ड्स में खेलने लगती हैं और इधर हारुतो अपने फादर के पास आता है और कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। फादर ये देख के थोड़े शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे काफ़ी कम बात करते हो।
तो मुझे यकीन है तुम कोई ज़रूरी बात करने ही आए होगे। हारूटो फादर से कहता है कि मुझे लगता है कि क्वीन कंसर्ट शार्लेट को मरवाना चाहती है। ये सुन के उसके फादर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तो तुमने भी नोटिस कर लिया। कल रात में मुझे ब्लैक नाइट ने एक लेटर भेजा था जिससे मुझे पता चला कि क्वीन कंसर्ट शार्लेट को मरवाना चाहती है। मुझे ये पता था कि क्वीन मेरी दुश्मन है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो शार्लेट को मरवाना चाहेगी। ये सुन के हारूटो कहता है कि मैं विश करता हूँ कि वो कहीं दूर चली जाए। ये सुन के हारूटो के फादर कहते हैं कि सोच समझ के बोलो, अगर क्वीन चली गई तो किंगडम अनस्टेबल हो जाएगा। हारूटो पूछता है कि ऐसा क्यों होगा। तब हारूटो के डैड समझाते हैं कि क्वीन कंसर्ट के आने से पहले किंगडम काफ़ी अनस्टेबल था क्योंकि किंग के पास इतनी पावर नहीं थी और कई सारे नोबल्स राजगद्दी को हथियाना चाहते थे। लेकिन जब इतनी पावरफुल क्वीन आ गई तब किंगडम स्टेबल हो गया। तब हारूटो को समझ आ जाता है कि अगर क्वीन मर गई तो किंगडम में सिविल वॉर हो जाएगी, सारे नोबल थ्रोन को हथियाना चाहेंगे। तभी हारूटो के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारे पैदा होने से 2 साल पहले एक आर्मी बनाई गई थी जिसे खुद किंग ने लीड किया था। इस आर्मी का मकसद था कि डीमन किंग को हराना। इस आर्मी में एक गिजलोटे नाम की औरत थी जिसने अकेले ही डीमन किंग को हरा दिया था, जिसकी वजह से किंगडम के लोग उसे हीरो समझने लगे और उसे फ्लैश प्रिंसेस का नाम मिल गया। फिर बाद में किंग ने उससे शादी कर ली और अब जब वो क्वीन बन गई है तो वो पूरे किंगडम पे कब्जा करना चाहती है। लेकिन ये अलग बात है कि अगर कोई क्वीन कॉन्सर्ट से ज़्यादा पावरफुल आ जाए और उसे रिप्लेस कर दे तो किंगडम भी स्टेबल रहेगा। हारूटो ये सुनकर कहता है कि तो आप क्यों नहीं थ्रोन हथिया लेते। तब हारूटो के डैड कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूँ जो क्वीन कॉन्सर्ट को एक दिन सरपास करेगी, लेकिन वो भी बहुत छोटी है। ये सुनकर हारूटो कहता है कि आप शार्लेट की बात कर रहे हैं। हारूटो के डैड कहते हैं कि तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। हारूटो कहता है मैं समझ गया हूँ, मुझे शार्लेट को प्रोटेक्ट करना होगा जब तक कि वो बड़ी होकर एक अच्छी क्वीन ना बन जाए। वो सोचता है कि जब शार्लेट क्वीन बन जाएगी तब वो भी इस फैंटेसी वर्ल्ड में अपनी लाइफ आराम से जी सकेगा। यहीं पे हमारा एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इससे पुराने एपिसोड्स देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाके इसकी प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए।